ओम नमः शिवाय। कल्याण के लिए शिव पुराण का पाठ श्रवण कीजिए और इसको नियमित सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ब्रह्मा जी बोले कि हे नारद, सती दक्ष से भयभीत यज्ञशाला में पहुंची, पर किसी ने बात तक न पूछी और न जाना कि यह जगन माता है। दक्ष ने न तो मान किया और न कुशल पूछी। यह देख सती की बहनों ने जो वहां थी हंसकर सती की निंदा की। सती ने जब देखा कि यज्ञ में सबका भाग है और शिव का भाग नहीं है, तो मन में महाक्रोध किया और अपना अनादर देख शिव का सम्मान किया और कहा कि अपने क्रोध से दक्ष को भस्म कर डालूं। फिर सोचा कि यह काम अच्छा नहीं, वरना हमने पहले वचन दिया था कि जब दक्ष ने हमको बड़ा तप करके प्रसन्न किया था, हमने उससे कहा कि हम जब तुमसे कुछ गर्व अथवा अपने मान की कमी देखूंगी तो तुम्हारे तुरंत अपने शरीर को छोड़ देगी। और दक्ष ने मान लिया था। सो अब वही समय। और फिर सती ने इस बात को सोचकर बड़ा खेद किया और कहा, बड़ा पश्चाताप है कि शिव अपुत्र रहे और हमारे विवाह का फल न मिला, पर हमारे सिवाय और कौन स्त्री है जो हमारे पीछे शिव को प्रसन्न रखेगी, और फिर शिव ही दूसरी स्त्री को स्वीकार न करेंगे। अब हम अपनी प्रतिज्ञा पर अपने शरीर को छोड़कर हिमाचल पर्वत में उपजेंगी। हिमाचल की स्त्री मुझे अपनी लड़की की तरह पालन करके लड़की समझेगी। मैं भी उसे माता जान आनंद दूंगी और शिव का तप कर उनके साथ ब्याही जाऊंगी। उस समय मेरी सब लज्जा जाती रहेगी और संसार के मनोरथ पूरे होंगे। यह शिव जो सृष्टि पर के स्वामी है, मुझ पर कृपा करेंगे। यह विचार कर दक्ष से क्रोधित होकर कहा कि हे पिता, तुमने शिव को निमंत्रण क्यों नहीं भेजा? क्या आप शुद्ध बुद्धि भ्रम आपकी शुद्ध बुद्धि भ्रम हो गई है या किसी ने बुरी सम्मति दी है? जिस शिव स्वामी ने तीनों लोग पवित्र होते हैं, उनको आपने नहीं बुलाया। आपकी बुद्धि नष्ट हो गई और शिव बिन सब कर्म अशुद्ध हो जाते हैं। न तो यहाँ और न परलोक में कुछ बात बन पड़ेगी। जो तुमने बिना शिव यज्ञ किया, तो क्या तुमने अन्य देवताओं के समान शिव को समझ लिया? देखो, ब्रह्मा विष्णु और देवताओं ने जिनके चरणों का ध्यान करके सबके स्वामी होकर बड़ा पद पाया, ऐसे शिव को तुमने न पहचाना। फिर ब्रह्मा विष्णु और सनकादिक ने कहा कि तुम शिव बिना क्यों कर इस सभा में आई? इस तरह से सबको ऐसी बातें और शिव का यश वर्णन करके को अलग अलग लज्जित किया। विष्णु से कहा कि तुम शिव को क्या नहीं जानते, जिनको वेद सगुण विष्णु से कहा कि तुम सुगुण और निर्गुण करके बखानते हैं। हमने तुमको हजारों बार समझाया और फिर भी तुम मार्ग को भ्रष्ट करते हो। हे ब्राह्मण, तुम भी बुद्धिहीन हो गए। तुम शिव के अमित बल को नहीं जानते, और यद्यपि शिव ने हजारों बार कहा है, पर तो भी तुम्हें बुद्धि नहीं हुई। तुम्हारे 5 मुख थे, शिव निंदा की, इसे 4 मुख बाकी रह गए। और हे विष्णु, तुम क्या वह शिव महिमा भूल गए जब कि उन्होंने संबर को जला दिया और फिर उस यज्ञ में आए हो? हे देवताओं, तुमने अपनी शुद्ध बुद्धि क्यों खोई? हमने समझा कि तुम सब बड़े अभागी हो चुके हो और शिव बिन इस यज्ञ में चले आए हो। और हे भृगु, अत्रि, वशिष्ठ, तुमने यह बात बुद्धि के विरुद्ध क्यों की? तुमको श्राप देने की बड़ी शक्ति है। क्या तुम शिवजी के बल को नहीं जानते? और शिव को किसी का शाप नहीं लगता। आप भी शाप देने वालों की हानि होती है। जैसा कि एक बार शिव ने लीला करने के लिए अपना मगर रूप धरा और दारबीनपुर को गए और भक्त की परीक्षा के लिए कुछ परीक्षा की, जिसको मुनि लोगों ने न जाना और शिव को शाप दिया। सो
वह साप उन्हीं के लिए बुरा हुआ। तीनों लोग जलने लगे। तब शिव ने अपने लिंग को पृथ्वी पर गिरा दिया, जिससे तीनों लोग फिर जी गए। इतना कह फिर सती ने अति क्रोधित होकर ब्रह्मा और विष्णु से कहा कि जो कुछ दक्ष ने किया है उसके मूल तुम दोनों हो, क्योंकि दोनों इस यज्ञ में आए और बुद्धि के विरुद्ध कार्य किया। सो जैसा तुमने किया वैसा फल पाओगे। जिसे चारों वेद और सृष्टि उत्पन्न हुई, ऐसे शिव को तुमने कुछ नहीं जाना। जो तुम दोनों दक्ष के यज्ञ में न आते तो उनको इतना अहंकार न होता। जो सब देवता मुनि आदि न आते तो मूर्खता न करता। सब लोगों की बुद्धि कैसे विपरीत है। मुनि दधीची का सभा से उठ जाना न भाया। ऐसी बातें सती की सुंदर सती क्रोधित हो कहने लगे कि हे अज्ञानी, यह बात क्यों कर और क्या भक्ति है मुझसे और तुझसे कुछ पिता पुत्री का संबंध नहीं है। जो मन चाहे तो यहाँ रह, नहीं तो अपने घर जा। तुमसे कुछ प्रयोजन नहीं है और तेरा पति बहुत ही अशुभ है। उसका नाम तुच्छ शिव है और तुच्छ और उसमें केवल 2 अक्षर हैं। वह भूत प्रेत और पिशाच आदि साथ लिए हुए चिता और शमशानों में फिरा करता है। उसके माता पिता कुल और जाति पाति कुछ नहीं है, चाहे उसका वर्णन वेद में हो पर उसके शुभ गुण पाए नहीं जाते। इसलिए हमने तुमको अपने यहाँ नहीं बुलाया, क्योंकि ऐसे मनुष्य के लिए यज्ञ में आना निषेध है। और हे सती, मैंने बड़ी मूर्खता और बुद्धि की हीनता की कि दूसरे के वश में हो तुम्हारी ऐसी उत्तम पुत्री को ऐसे ऑर्डर नंगे को दे दिया। मुझे बड़ा खेद है। अब तुमको उचित है कि मेरी यह बात समझ क्रोध छोड़ दो। ऐसी बातें पिता की सुन सती फिर क्रोधित हुई और अपने पिता को अति पापी समझा। इतना कहे ब्रह्मा जी बोले कि हे नारद, सती ने कहा कि शिव का अपमान नहीं सुना जाता। यदि कोई शिव की निंदा करे तो उचित है कि उसकी जीवा काट डाले, चाहे कुछ हो। जो अपना वश न चले तो दोनों कान बंद करके वहां से उठ जावे या अपने को अग्नि में जलावे या शुद्ध होवे। यह बड़ा पाप है और लोक परलोक दोनों स्थानों में आनंद नहीं मिलता। शिव निंदा करने वाला जब तक सूर्य चंद्रमा स्थित रहते हैं तब तक वह नरक में बसता है। यह बात वेद कहता है। यह सोच सती को इस बात का बड़ा पश्चाताप हुआ कि मैंने शिव निंदा सुनी और ऐसे दुख की दशा में इस बात से और भी अधिक खेद होता है कि मैं क्यों यहाँ आई। अब क्या लेकर शिव के यहाँ जाऊं। अवश्य है कि शिव के शुभ चरणों को देखूं, पर वहां जाकर शिव से क्या कहूंगी। मुझे दोनों तरह से कठिनता है। यह विचार अति क्रोध से शिव शिव कहने लगी और सबको बड़े जोर से झिड़क कर किसी की बुराई का विचार मन में न लाई और कहा कि तुम यह शाला के मनुष्य सुनो। मैं सच सच कहती हूँ कि इस समय तुम नहीं समझते, पर सब कुछ पीछे से पछताओगे। तुम में से कुछ ने कालवश हो गए और बहुत से भागकर कहीं किसी के घर में हो गए। यह इस सभा में जिस किसी ने शिव निंदा की और जिसने उसे सुना है उसे महापापु है। सो इसका फल तुम सबको तुरंत मिलेगा। हम सच कहती हैं। और हे दक्ष, पीछे से तुम बहुत पछताओगे, क्योंकि तुमने शिव निंदा बहुत की है। ऐसे शिव को सबको सुख देने वाले हैं, उनको तुम और देवता के समान जानते हो और नहीं जानते कि वे संसार के बड़े हितैषी हैं। इसका फल जल्दी पाओगे। जिस पुरुष को न कोई शत्रु और न मित्र है, उसको न कोई प्रिय न अप्रिय है, वही सर्व में स्थित है। वहां ब्रह्मा विष्णु की सेवा करते हैं। ऐसे मनुष्य बिना तुम क्या और तुम्हारा ये क्या। और वेद में मनुष्यों के 3 प्रकार वर्णन किए गए हैं। जो किसी के गुण और शील में पाप लगावे उसको अधम कहते हैं। जो किसी के पाप पुण्य का यथार्थ बखान करे उसको मध्यम जानना चाहिए। जो किसी के पाप छिपाए वरन उसकी प्रशंसा कर देवे वह उत्तम कहा जाता है। इनमें भी जो बहुत उत्तम है वे
केवल गुण वर्णन किया करते हैं और सबको प्रसन्न रखते हैं। तो इन तीनों प्रकार से हमने जाना कि तुम अधम हो, क्योंकि शिव निंदा तुमने की और जितने बड़े पाप जैसे झूठ बोलना, अहंकार, क्रोध, लोभ आदि, उन सब से बड़ा पाप निंदा है। शिव शब्द में जो दो अक्षर हैं, जो मनुष्य उन्हें मुख पर लावे उसके सब पाप जल जावे। ऐसे नाम की तुम निंदा करते हो जो शिव अनादि और अपरमेय है, उनसे तुम द्वेष रखते हो। जिन्होंने शिव को जान लिया वे शिव की प्रीति में मगन हैं, शिव के चरणों पर ब्रह्मा अपना सिर रखते हैं, उनकी तुम निंदा करते हो। शिव संसार के उपजाने वाले हो हैं और वही पालन करके फिर प्रलय करते हैं। यह शरीर मेरा जो तुमसे उपजा है उसका त्याग करूंगी, जिससे मेरा खेद दूर हो। तुमने जो कहा कि शिव कोई कर्म नहीं करता और अशुभ है, सो वह तो ब्रह्म है, शरीर रहित है, अनादि है, माया धारण किए हुए है, उसको कर्म से क्या प्रयोजन। जो तुमने जो तुमने कहा कि वह चिता भस्म लगाए रहते हैं और नगन, निर्धन और अवधूत हैं, हमको केवल लिंग प्रसन्नता देने वाला है। अब मैं यह शरीर जलाकर अन्य तन धारण करूंगी, जिससे शिव को हर्ष प्राप्त होगा। इतना कह ब्रह्मा जी बोले कि हे नारद, यह कह सती धरती के उत्तर दिशा में बैठ गई और स्नान कर संपूर्ण शरीर अपना वस्त्र में लपेट योग धारण कर युति पूर्वक आसन लगा प्राणायाम किया। पहले समान वायु को नाभि तक में लाकर उदान को ऊपर चढ़ाया, फिर शिव की मूर्ति मन में स्थित की और दोनों भुवनों के बीच दृष्टि जमाई और अपनी पति के चरणों का ध्यान धर अग्नि और वायु प्रकट की। ऐसे पवित्र अग्नि और पवन से अपने निष्पाप शरीर को जला दिया। यह देख चारों ओर से हाहाकार का शब्द हुआ, सब लोग दुखी और भयभीत हुए और वीरनी दक्ष की स्त्री ने बड़ा शोक किया। इस समय शिव के गण कुपित हो कहने लगे, ओम नमः शिवाय। 24वां अध्याय समाप्तम।